बताओ सही नाम और पहचान। पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आदेश दिया और अब सीएम योगी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी कि कावड़ रूट पर सभी दुकानदार अपनी पहचान वाले पोस्टर लगाएं, हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट हटाएं। विपक्षी धुरंधर पहले ही सवालों की लिस्ट लेकर मैदान में डटे हैं और एनडीए के अंदर से भी अब आवाजें उठी। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कावड़ रूट पर नेम प्लेट वाले आदेश की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई इस रूट पर कई दुकानदार अपनी सही पहचान छिपाकर बिजनेस कर रहे थे? इसके लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। देखिए पड़ताल में क्या क्या पता चला। देवी देवता का नाम हिंदू का और देश के नाम नहीं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कावड़ यहाँ बैठा जाए बैठे। समाज के अंदर विघटन वाली बात है। आप क्या आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं और क्यों आइडेंटिफिकेशन कराना चाहते हैं? मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। एनडीए के बारे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। सभी मार्गों पर जो भी ऐसी दुकानें हैं, जो भी ऐसे होटल ढाबे हैं, वहाँ ये प्रोप्राइटर का नाम जरूर लिखें। संगम भोजनालय बन गया सलीम भोजनालय। एंजॉय कैफे पर टंगा सलमान का बोर्ड। सीएम योगी के ऑर्डर का असर दिखने लगा। दुकानों पर सही नाम पहचान वाले बोर्ड टंगने लगे। फल और सब्जी के ठेले हों, कैफे हो या फिर ढाबा, यूपी में जिन रास्तों से कावड़ यात्रा गुजरनी है उन रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों पर अब आपको शुद्ध हिंदी में लिखा ये बोर्ड नजर आने लगा है। बाजारों में ये बदलाव आया सीएम योगी के एक ऑर्डर से। तो आमतौर पे संगम को हम हिंदू संस्कृति से जोड़ते हुए देखते हैं, लेकिन क्या संगम सलीम बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि पुराना नाम आप मेरे पीछे देखिए कि संगम शुद्ध भोजनालय, जो आमतौर पर हिंदू दंत कथाओं से, साहित्य से जुड़ा हुआ बताया जाता है। जिस तरह से मैंने तमिलनाडु से लेकर के और प्रयागराज का जिक्र किया, और बाहर है सलीम। दरअसल 48 घंटे पहले जब शासन प्रशासन के आदेश आए तब इस तरीके से प्रोप्राइटर और नाम को बदला गया। हालांकि कथित रूप से अभी भी ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हैं। सलीम जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सलीम जी, कितने सालों से भाई आपका चल रहा है यहाँ? 24-25 साल हो गए जी मुझे यहाँ। तो पहले आपका नाम संगम हुआ करता? संगम ही है जी, आज भी संगम ही लिखा हुआ कुछ पे। हाँ। पहले से ही संगम नाम रखा था। अब तो संगम के ऊपर आपने ये लगा दिया है, सलीम लगा। हाँ जी, सलीम शुद्ध शाकाहारी का भोजन मैंने लगा दिया है। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी कांवड़ यात्रा का एपिसेंटर है। हरिद्वार से शिव भक्त गंगा जल लेकर पश्चिमी यूपी के रास्ते अपने अपने क्षेत्रों की तरफ जाते हैं। ऐसे में नए आदेश का इस रूट पर क्या असर है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास जाटलैंड में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां कांवड़िए रुकते हैं, विश्राम करते हैं और भोजन पानी ग्रहण करते हैं। बीते 48 घंटों में एक नहीं बल्कि अनेक दुकानों के नाम बदले गए हैं शासन और प्रशासन के आदेश की वजह से। जलेबी में भाई क्या धर्म बस हो रहा है जो नाम बदले की कहा जा रहा है? मालूम नहीं है भाई, हमें तो पता नहीं है इस चीज़ का क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाम वाम चेंज किया, ये क्या ऑर्डर आए थे? ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन भाई हम जो कर रहे हैं ठीक है। ये ऑर्डर आए हुए इसलिए लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ से 15 साल हो गए हमने अपनी नज़रों से देख रहे हैं कावड़ चल रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये साल ही ऐसा हो रहा है। तो इस बात का दुख है, गुस्सा है, क्या फीलिंग? हमें कोई दुख नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है इस चीज़ से, लेकिन फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हर इंसान को होता है फील, अगर इंसान है तो फील करेगा। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले नेम प्लेट वाला ऑर्डर जारी हुआ था। इसका असर भी कावड़ यात्रा वाले रूट पर दिखाई देने लगा। भारत की संविधान में इस बात की गारंटी दी जाती है
कि भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष नहीं होगा, यानी समानता भी होगी, स्वतंत्रता भी होगी, बंधुत्व भी होगा। लेकिन क्या बंधुत्व कहीं दरकता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए कि यहाँ भी जो प्रोप्राइटरशिप है वो मोहम्मद नईम के नाम से बदल दिया गया है। सर कह नहीं सकते, देखिए प्रशासन की है जो गाइडलाइन प्रशासन से कोई आए थे, कोई थानेदार चौकी इंचार्ज के नाम बदलो? हाँ, पुलिस वाले पे आए थे। पुलिस वाले पे आए थे। तो वैसे तो जब हमारी बात हुई यहाँ पे लोगों से, तो उन्होंने कहा वेज नॉन वेज का खेल है कि ऐसा ना हो कि कांवड़ यात्राओं का धर्म भ्रष्ट हो जाए। पर यहाँ तो कुछ नॉन वेज मिलता ही नहीं। यहाँ तो कोई नॉन वेज का काम ही नहीं, हमारे तो खाली कन्फेक्शन ये सब पैकिंग का काम है। सब पैकिंग का, ऐसा नहीं है कि आप खुद बनाते हैं बेचते? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सब पैकिंग का आता है। पहली बार ऐसा हुआ है सावन के महीने में? हाँ, ये अब पहली मर्तबा ऐसा है। दरअसल हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि कई दुकानदार अपनी शिनाख्त छिपाकर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करते थे और आस्था का अपमान भी करते थे। नेम प्लेट की जरूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, तो दुकान पे नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा। तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदर जाते तो क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, पवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा हुई। तो हमने ये विषय प्रशासन से रखा कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अन्य समाज के लोग अपनी दुकान चलाते, क्यों चलाते, क्या वजह उसकी? लेकिन विपक्ष ने इस फैसले को विभाजनकारी बता दिया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने इसे एक धर्म विशेष को टारगेट करने वाला कदम बताया और कहा कि सरकार मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार को शह दे रही है। दुकानदार बताएं सही पहचान, विपक्ष को किस बात पर एतराज? मुझे समझ से बाहर है भाई। अगर कावड़ के लोग आ रहे हैं तो उनका स्वागत सम्मान करने में मुसलमान कसर थोड़ी ना छोड़ते हैं, और यह कसर थोड़ी ना छोड़नी चाहिए, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है हमारी कि हम सम्मान करें उनकी, और करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कर करके आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संदेश जाए। मुखर आवाजें एनडीए के अंदर से भी उठी। जिस पश्चिमी यूपी में इस फैसले का अमल हो रहा है, उसी ग्राउंड में मौजूद जयंत चौधरी के आरएलडी ने फैसले को असंवैधानिक बताया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सरकार का फैसला असंवैधानिक है, और तो और नीतीश कुमार के खेमे ने भी पुनर्विचार की मांग की। लेकिन बीजेपी योगी के फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बता रही है। एनडीए के अंदर से क्या है आवाज? इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में। उत्तराखंड में भी योगी मॉडल। इसी बीच उत्तराखंड ने भी योगी मॉडल लागू करने का फैसला किया। हरिद्वार प्रशासन ने भी दुकानदारों को सही नाम और पहचान बताने का आदेश जारी किया। देश भर में कांवड़ यात्रा की रौनक रहती है, मगर योगी राज में यूपी में कांवड़ यात्रा का नजारा हर बार अद्भुत होता है, हर बार नया पैगाम लेकर आता है। शिव भक्त कांवड़ियों पर आसमान से पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी योगी मॉडल की नजीर बनी। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भक्तों पर फूलों की बारिश होती रही। आसमान से पुष्प वर्षा हो या फिर मार्ग की शुद्धता और सूचिता बनाए रखने के लिए कई चौंकाने वाले फैसले हुए, और इसी कड़ी में इस बार चर्चा में आ गया नेम प्लेट वाला ऑर्डर। मुजफ्फरनगर से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।